मौसम विज्ञान विभाग मतलब कि IMD, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, ये बनाएगा एक रीजनल क्लाइमेट सेंटर सिर्फ उसी रीजन के लिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन से रीजन की हम बात कर रहे हैं। हिमालयन माउंटेन रीजन, वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रीजन, ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रीजन, या फिर नन ऑफ द अबव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आराम से इसको अटेंड कर लो। ऑल राइट, बता रहा हूँ यहाँ पे सही आंसर जो है ये है ए, हिमालयन माउंटेन रीजन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये IMD चीफ ने कहा है कि इंडिया टू एस्टैब्लिश रीजनल क्लाइमेट सेंटर फॉर हिमालयाज टू बेनिफिट कंट्री एंड नेबर्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 10 वेदर रेडार हम इंस्टॉल करेंगे हिमालयन माउंटेन्स के आसपास, नॉर्थ ईस्ट के पास नहीं, लद्दाख उत्तराखंड का जो एरिया है वहां पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे ताकि वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिल पाए और वो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं नेपाल को, भूटान को एंड टू अदर कंट्रीज। और इस इनिशिएटिव के पीछे एक और रीजन ये भी है कि चाइना भी इसी टाइप का एक रीजनल क्लाइमेट सेंटर बना रहा है अपनी साइड ऑफ बॉर्डर में। सो चाइना का जो फैक्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, वो आप देख सकते हैं इन द चैनल। और इस सेंटर को एस्टैब्लिश करने के लिए WMO मतलब कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इससे बातचीत स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि इंटरनेशनल डेटा भी यहाँ पर रिसीव किया जाएगा, सेंड किया जाएगा अबाउट द वेदर। और ये भी जान लो कि WMO इसके हेडक्वार्टर्स हैं जनेवा स्विट्जरलैंड में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी सिटीज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा अपना पहला ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको एक बार अटेंड कर लो। ऑल राइट, यहाँ पे जो सही आंसर है, सही आंसर यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? लखनऊ? नहीं, यहाँ पे जो सही आंसर है ये है सी, जयपुर में बनेगा पहला ऑटोमेटेड बैंक प्रोसेसिंग सेंटर। इसको बनाया जाएगा फॉर स्टोरेज, रिसीट और डिस्पैच ऑफ करेंसी नोट्स। और यहाँ पे करेंसी चेस्ट भी होगी, मतलब करेंसी चेस्ट होती है जहाँ पे जो ये नोट छप के आते हैं उसको स्टोर किया जाता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, जयपुर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है लद्दाख लोसार से रिलेटेड। रिसेंटली न्यूज में था, आपको ये बताना है कि ठीक है लद्दाख लोसार को सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में, मगर ये फेस्टिवल किस चीज से जुड़ा हुआ है? क्या ये एक हेमिस फेस्टिवल है, क्या ये एक याक फेस्टिवल है, न्यू ईयर फेस्टिवल, या फिर ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है? इसको एक बार अटेंड कर लो। ऑल राइट, सो इसका जो सही आंसर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे पता नहीं वैसे आपने चूज किया होगा, होपफुली आपने राइट चूज किया होगा। यहाँ पे सही आंसर है सी, न्यू ईयर फेस्टिवल है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे कई लोगों ने इस पर ट्वीट किया है। लद्दाख से एक बहुत ही फेमस MP है, इनका एक काफी फेमस स्पीच भी हुआ था इन द पार्लियामेंट, आपको याद होगा। सुनने की क्षमता रखिए। ये भी यहाँ पर कह रहे हैं लद्दाख सेलिब्रेट्स लोसार टुडे, माय वार्मेस्ट ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ लद्दाख। और यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ने भी ट्वीट किया है, पीपल इन लद्दाख रीजन आर सेलिब्रेटिंग लद्दाखी न्यू ईयर लोसार। तो जो ये फेस्टिवल है, मेक श्योर टू रिमेंबर, क्योंकि लद्दाख अपने आप में बहुत न्यूज में रहा है। सो यू शुड रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, इंडिया में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी E-स्कूटर फैक्ट्री इन द फ्यूचर, और ये बनाएगा ओला। आपको ये बताना है कि जो फैक्ट्री है कहां पर बनेगी भारत में, गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, या फिर कर्नाटका में? एक बार इसको अटेंड कर लो आराम से। ऑल राइट, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सही आंसर है ये है होसूर तमिलनाडु। यहाँ पे आप अगर देखेंगे होसूर तमिलनाडु में सेटअप होगी दुनिया की लार्जेस्ट E-स्कूटर फैक्ट्री, और इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलरेडी तमिलनाडु गवर्नमेंट और ओला ने 24,000 करोड़ का एक MOU साइन कर लिया है। मगर इन द फ्यूचर यहाँ पे और भी इन्वेस्टमेंट होनी बाकी है, हजारों करोड़ों रुपए की और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी बाकी है। और इससे उम्मीद है कि इन द फ्यूचर 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, और इंडिया इस स्टेप से आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बन पाएगा E-स्कूटर के मामले में। आगे बढ़ते हैं। सो अब ये तय हो चुका है कि बोरिस जॉनसन होंगे इंडिया के चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे। ये बात कंफर्म कर दी है यूके ने फाइनली। क्वेश्चन ये है कि बोरिस जॉनसन कौन से चीफ गेस्ट होंगे एट द रिपब्लिक डे, 7th, 4th, 6th, 3rd फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से ओवर द इयर्स हमने बहुत से चीफ गेस्ट बुलाए हैं, तो आपको ये बताना है कि बोरिस जॉनसन का नंबर क्या होगा, 7वां, 4था, 6ठा या फिर 3rd। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो सही आंसर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही आंसर यहाँ पे है 6th, क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो तो 1956 में हमने इन्वाइट किया था चांसलर ऑफ द एक्सचेकर रैप बटलर को। फिर उसके बाद 1959 में हमने इन्वाइट किया ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप को, जो आज भी जिंदा है। फिर हमने 1961 में इन्वाइट किया क्वीन एलिजाबेथ II को। फिर 1964 में हमने इन्वाइट किया था इंडिया के आखिरी वायसरॉय को, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को, जो उस वक्त 1964 में बन गए थे यूके के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और फिर मोस्ट रिसेंटली हमने 1993 में इन्वाइट किया था
प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके जॉन मेजर को। तो ये थे 5वें, और अब बोरिस जॉनसन होंगे यहाँ पर 6th चीफ गेस्ट फ्रॉम यूके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली रोडम नरसिम्हा ये गुजर गए, ये एक पद्मा विभूषण अवार्डी है। आपको ये बताना है कि रोडम नरसिम्हा को जाना जाता है अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, एटॉमिक एनर्जी, जूलॉजी, इसमें से किस फील्ड में योगदान के लिए जाना जाता है रोडम नरसिम्हा को। अटेंड कर लो इस क्वेश्चन को आराम से। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो सही आंसर है यह है बी, द फील्ड ऑफ एरोस्पेस। रोडम नरसिम्हा थे एक इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट, इनको आप नेशनल ट्रेजर कह सकते हैं। आज के समय इसरो का जो PSLV रॉकेट उड़ता है उसकी बनावट में, उसकी कंस्ट्रक्शन में, उसके डिजाइन में इनके इनपुट्स बहुत ही वैल्यूएबल थे। इन्होंने उस कमेटी को लीड किया था जिसने PSLV के लिए जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं ये प्रोवाइड किए, और बाद में भी आप अगर देखो तो इसरो में इनका कंट्रीब्यूशन इमेंस रहा है। और ये थे द लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ द इंडियन स्पेस कमीशन, जो है एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। सो ट्रेमेंडस सर्विस एंड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, इसलिए PM ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है इनकी डेथ पर, और इसरो के भी बहुत से साइंटिस्ट ने यहाँ पर शोक जताया है। आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिसेंटली अनवील करी है, लॉन्च करी है एक नई डिजिटल पेमेंट ऐप। इस ऐप का नाम क्या है? नेट पे, फास्ट पोस्ट पे, डाक पे या फिर डिजिपे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो सही आंसर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही आंसर यहाँ पर है सी, डाक पे। आज के समय देखो कोशिश ये है कि हर भारतीय का बैंक अकाउंट हो, डिजिटल पेमेंट से वो अपने आप को जोड़ पाए। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान रास्ता है कि जो हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं उन्हें हम यूज करें टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्योंकि इंडिया की कई बड़ी स्टेट्स हैं, बिहार है, ओडिशा है, उसके अलावा कई वेरियस बड़ी स्टेट्स हैं, वहां पर जो रूरल एरिया है, जो सिटीज से आप अगर काफी दूर जाओगे तो कई छोटे गांव हैं, वहां पे आपको बैंक की कोई ब्रांच मिलेगी नहीं, मगर वहां पे आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस। तो सरकार ने अब यहाँ पर यह सोचा कि क्यों ना पोस्ट ऑफिस का हम यहाँ पर यूज करें और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करें इन लोगों को। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं टू प्रोवाइड डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एट द लास्ट माइल अक्रॉस द कंट्री। सो इसके लिए लॉन्च करी गई है डाक पे। यहाँ पे क्या होगा कि डिजिटल पेमेंट सर्विस तो आपको मिलेगी, उसके अलावा होम डिलीवरी भी होगी ऑफ पोस्टल फाइनेंशियल सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेक श्योर टू रिमेंबर, डाक पे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलाई है रिसेंटली स्वर्णिम विजय मशाल एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। आपको यह बताना है कि ये किस जंग को कोमेमोरेट करने के लिए जलाई गई थी। आपकी ऑप्शंस है 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1962 की इंडिया चाइना वॉर, 1999 की कारगिल वॉर या फिर 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो सही आंसर है, इजी आंसर है बाय द वे, सही आंसर है 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो स्वर्णिम विजय मशाल है ये जलाई गई है 50वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ऑफ विजय दिवस। आपको पता होगा हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस टू कमेमोरेट द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस साल हम क्या करेंगे कि 4 विजय मशालें यहाँ पे जलाई जाएगी और इन मशालों को ये लेके जाएंगे परमवीर चक्र और महावीर चक्र अवार्डीज के गांव में, वहां से मिट्टी लेके आएंगे और जो मिट्टी है वो फिर लाई जाएगी नेशनल वॉर मेमोरियल में, जहां पर ऑफ कोर्स आज के समय जल रही है स्वर्णिम विजय मशाल। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया की हिस्टोरिक विक्ट्री इन द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रोस दलामिनी ये बने हैं दुनिया के पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट जिनकी मौत हुई है कोविड-19 की वजह से। वैसे आप अगर देखो तो कई मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स दुनिया भर में मरे हैं, मगर पहली बार है जब एक देश के प्रधानमंत्री मर गए बिकॉज ऑफ कोविड-19। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि एम्ब्रोस दलामिनी किस देश के प्रधानमंत्री थे? एस्वातिनी, अंगोला, मोजाम्बिक या फिर जाम्बिया? क्वेश्चन को आराम से एक बार अटेंड कर लो। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो सही आंसर है ये है ए, एस्वातिनी। और ये देश अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा, मगर पहले ये जान लो कि एम्ब्रोस दलामिनी की मौत हुई है एट द एज ऑफ 52। और एस्वातिनी की 2 कैपिटल है, एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव। जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है मबावाने, ये याद लेना। उसके अलावा जो एक करेंसी यहाँ पे यूज करते हैं ये है स्वासी लिलांगिनी, और उसके अलावा साउथ अफ्रीकन रैंड को भी यहाँ पे यूज करते हैं। एक बार मैप में जो कंट्री कहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ। बाय द वे ये है एक लैंड लॉक देश। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एशिया का मैप और ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिखेगा अफ्रीका, और अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीकन रीजन है यहाँ पे आपको दिखेगा एस्वातिनी। ये जो देश है इसका एक टाइम पे नाम था स्वाजीलैंड, मगर बाद में इनके लीडर्स को लगा कि लोग एक्चुअली कंफ्यूज कर देंगे इसको विद स्विट्जरलैंड, तो इन्होंने फिर बाद में अपना जो नाम है स्वाजीलैंड से चेंज करके कर दिया एस्वातिनी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये बॉर्डर शेयर करता है विद साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक।
आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली किस स्कैंडिनेवियाई देश के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ, जिसके अंडर एक कीचड़ प्रबंधन ढांचा बनाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है वो कौन सा देश है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिर आइसलैंड। ऑलराइट, सही आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब सही आंसर यहाँ पे है बी, नॉर्वे। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, नॉर्वे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने साइन किया है एक MOU विद क्लीन गंगा मिशन। और जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, जिसको हम NMCG भी कहते हैं, इसको सेटअप किया गया था इन अक्टूबर 2016। इसका मेन काम है ऑफ कोर्स टू क्लीन द रिवर गंगा। आगे बढ़ते हैं। सो अब आ गई है पर्पल स्लाइड, मतलब कि इसका आंसर आप सब लोग करेंगे। इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिसेंटली ही SSC CGL के एग्जाम में आया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन आंसर इट। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हर साल किस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। दिसंबर मंथ चल ही रहा है, कुछ ही दिन पहले आपने शायद इसका रिवीजन भी किया होगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन इजीली। और आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सही आंसर है उसको लगातार लाइक कर देना कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग जो गूगल नहीं कर पाते उनको आसानी से आंसर मिल जाए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।